संदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, जो कांग्रेस की जो टूल किट है, ये टूल किट क्यों निकाली गई, किस लिए निकाली गई, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता था? और यदि ट्विटर ने कह दिया कि ये मैनिपुलेटेड है, तो क्या हमें सबको मान लेना चाहिए? क्या ट्विटर कोई जांच एजेंसी भी है क्या? रविंद्र जी, आजकल पूरा देश और यूं कहें कि पूरा विश्व ट्विटर पे ही चल रहा है। कोई आजकल मुंह से कुछ नहीं बोलता, कोई मीडिया में रिलीज नहीं आती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत कम होती हैं, खासतौर से अगर मैं इंडिया के कॉन्टेस्ट में देख रहा हूं तो। लेकिन ट्विटर जो है वो पूरे देश को चलाता है, पूरे मशीनरी को चलाता है, पूरे जो आपके तमाम चीजों के आदान प्रदान जो भी आपका है, आपको जो कहना है, जो सुनना है, जो भी है, आपको लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, गाली गलौज करना है, तू मैं करना है, तो सब आजकल जो है ट्विटर और फेसबुक पे ही होता है। फेसबुक पे तो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन ट्विटर पे बहुत ज्यादा है। तो ये जो टूल किट है, ये जब भी ऐसी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, और कंट्रोवर्सी नहीं, मैं इसको थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी नहीं, जब भी ऐसा ऐसा कोई आंदोलन या ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई घटना होती है जिससे सरकार की इमेज डैमेज हो, सरकार मीन्स मोदी जी, और सरकार कोई नहीं है, मोदी ही सरकार है। इट्स अ वन मैन आर्मी वन मैन शो, इसमें और सरकार में कोई नहीं। तो जब भी मोदी जी की इमेज को डेंट पहुंचता है या डैमेज होता है, जब उनको ऐसा लगता है, तो टूल किट उपज आता है। पहला टूल किट का जी पहला टूल किट का जो हमने देखा। जी बोलिए संदीप जी, पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि पहले टूल किट की जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी देश के सामने आई, वो आई थी किसान आंदोलन के दौरान। और किसान आंदोलन के दौरान जो टूल किट के थ्रू जो लाल किले पे झंडा फहराया गया था, उसमें दिल्ली पुलिस ने जो केस मामला दर्ज किया, उसमें दिल्ली पुलिस का यह आरोप था कि टूल किट बनाकर भारत को बदनाम करने की और भारत देश के खिलाफ एक साजिश है। लेकिन आप उसका अंजाम देखिए क्या हुआ। जिस सरदार जी ने झंडा फहराया लाल किले पे, उसको एक लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की या जांच एजेंसियों की बात में कितनी गंभीरता होती है। तो टूल किट मेरी नजर में एक राजनीतिक औजार है, एक राजनीतिक टूल है, जिसका इस्तेमाल देश से जोड़ के, जबकि देश है नहीं कहीं, लेकिन हर चीज को आप देश से जोड़ दीजिए। एक नया फेनोमेनन 2014 के बाद हमारे सामने आया है कि हर चीज को आप देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जोड़ दीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर आप जितना खेल कर सकते हैं खेलिए। तो ये था कि भाई ये टूल किट जो है, ये मोदी जी की इमेज को, देश की इमेज को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने, जो विरोधी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में विरोधी, उसको उसने बनाया है। अब उसके लिए जो फर्जीवाड़ा रचा गया वो सब पूरे देश के सामने है, और ट्विटर को ये पूरा अधिकार है, क्योंकि ट्विटर ने जब देखा कि भारत सहित कई अन्य देशों में उसके प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल होता है, तो उसने ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो कि इस टाइप के फर्जीवाड़े को पकड़ता है। और इसलिए ट्विटर ने इसको डिलीट नहीं किया, इसको एक मार्क करके छोड़ दिया कि भाई आप देखो कि क्या हो रहा है, और आप मतलब जो जनता है, जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो यूजर्स हैं, वो देख लें। और उन्होंने मैनिपुलेटेड का एक टैग लगा दिया गया है कि भाई इसमें मैनिपुलेशन है। और ये ट्विटर पहले भी कई सारे ट्वीट्स में अलग अलग करता रहा है, जहां जब कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है या समझता है कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। लास्ट टाइम एक अमित मालवीय का था, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पीछे भी कई सारे ट्वीट्स आए हैं, वीडियोज आ जाते हैं कि इसमें मैनिपुलेशन किया गया है।